दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में लेक्चर 9 है। ये लेक्चर 9 है। लेक्चर 1 से आज 9 तक नहीं देखे तो पहले हम सबसे पहले वही बोलते हैं कि लेक्चर 1 से 9 तक नहीं देखे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझ में आएगा, ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन 1 से 9 तक कर लीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये चैप्टर 1 है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है। यहाँ मैथ लिखा गया, सॉरी गलती से कल मैथ पढ़ाए थे तो मैथे लिखा ले। यहाँ फिजिक्स होगा, फिजिक्स PHYSIC। फिर आज हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। फिजिक्स में न आप प्रकाश के परिवर्तन है। आज जो बताएंगे ना ये VVI है, VVI। ये क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 नंबर का पूछता है। ये जो बता रहे हैं ना 2 से 3 नंबर का पूछेगा, जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तो आप जानते हैं ना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जैसे P पे होगा तो P और F के बीच होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो पहले हम आज देखने वाले अवतल दर्पण में, देखने वाले अवतल दर्पण में। आज बहुत ही अच्छा से हम आपको समझाएंगे अवतल दर्पण में। आज अवतल दर्पण में देखने वाले हैं, अवतल दर्पण में देखने वाले हैं। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो ये हम आपको बताते हैं कि ये तो अवतल दर्पण है। आप देख रहे हैं कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। अब अवतल दर्पण में हम इसको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। अवतल दर्पण में कैसे क्वेश्चन बनता है, जो हम आपको बताते हैं कि मतलब जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है पूरा। ये आज ये फिगर बहुत बढ़िया से पाएंगे। ये अवतल दर्पण है, इसको सुंदर से कीजिएगा, ठीक है। कि ये VVI है, VVI स्टार दे देते हैं। ये वाला पॉइंट आज टॉपिक है, अवतल दर्पण है ना, टॉपिक VVI है, इसको स्टार दे दीजिए। कि ये क्वेश्चन हर साल 2-3 को पूछता है एग्जाम में, हर साल जो आज बताने वाले उत्तल अवतल बता देंगे। तो आज ऐसे अवतल दर्पण बता देंगे और कल उत्तल दर्पण बता देंगे कल। तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा पा लीजिए, ठीक। ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक। तो अब क्या है ना, जैसे आप लिखते थे कि ये P है, ये F है, ये F है। इसको लाइन थोड़ा सा बढ़िया पाते हैं। ये F है, ये C है, ये अनंत है, ये अनंत है। तो आप बताइए हमको, आप बताइए जैसे ये तो आप जानते हैं ना कि ये P है, ये F है, ये C है, ये अनंत है। तो देखिए ऐसे करके ना, जैसे F और P के बीच इसका बीच होगा, इसके बीच इसका देखिए P और F पाएगा ना, यहाँ लिखिए P और F एगो बन रहा है। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, P और F प्रतिबिंब। जैसे प्रतिबिंब मतलब ये दर्पण है ना, तो दर्पन है तो P और F के बीच बनेगा ना, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच। पहला ये केस होगा ना कि जैसे P और F के बीच बनेगा, नहीं तो F के बीच बनेगा, F के बीच। ये दूसरा हो गया। नहीं तो C और F के बीच बनेगा, ये तीसरा हो जाएगा। ये चौथा हो जाएगा। हम आपको बता देंगे, ये चौथा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5। ये 6, ये 6 है। देखिए क्या होता है, इसे 6 है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, मतलब ये दर्पण है ना, तो P और F के बीच बनेगा, नहीं तो F के बीच बनेगा। जैसे जैसे आप अनुमान लगाते हैं कि देखिए हम ये और ये आपका घर है,
ये स्कूल है, ठीक, ये स्कूल है, स्कूल है। तो ये घर है, ये स्कूल है, ठीक, ये घर है। तो इसके बीच दुकान है, दुकान है, दुकान है, ठीक, दुकान है। तो आपको मम्मी पैसा दे, ठीक। तो आप सोचे कि स्कूल चल जाते हैं, उसके बाद दुकान आएंगे, स्कूल चल जाएंगे उसके बाद दुकान आएंगे। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि घर जाएंगे उसके बाद घर से डायरेक्ट जाएंगे तो दुकान ही चल जाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। ये दुकान है, ठीक, ये दुकान है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। ये हम आप जो बता रहे हैं ना, इसको याद करना पड़ेगा कि किसके किसके बीच प्रतिबिंब बन सकता है। मतलब ने तुम्हारा चेहरा ने किस से तुम दर्पण देखता है तो उसमें भी आप गहराई से देखिएगा ना, तो उसमें फोकस होता है। ये इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं आनंद। पी एफ सी, तो पहला पी और एफ के बीच बनेगा मतलब प्रतिबिंब पी और एफ के बीच। मतलब आपका मुंह ऐसे है तो पी और एफ के बीच बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा आपका चेहरा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा ना, ये देख रहे हैं। जैसे प्रतिबिंब, आज का टॉपिक है प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब कैसा, तुम्हारा चेहरा कैसा बनेगा। आईना में जो है प्रतिबिंब कैसा कैसा है, ठीक, कैसा कैसा बनेगा, कैसा कैसा। तो जैसे पी और एफ के बीच रहेगा ना तो आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब आपको फोटो बनेगा दर्पण में। तो एफ के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा, और सी और एफ और सी के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा, और सी और आनंद के बीच रहेगा तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जो बता रहे हैं, ठीक। तो जैसे ये मान लीजिए ना, ये इसको बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र, केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक। ये वक्रता केंद्र है। हम आपको समझाने के एक बात कोशिश करते हैं। ये तो आप समझ गए जो बता रहे हैं कि ऐसे पी और एफ सी लिख लीजिएगा, सी पे बनेगा ना तो पी, आप जैसे बता रहे हैं। उसके इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि ये 0 होता है, पूर्णांक पढ़े हैं ना मैथ में, से -1 होता है, -2 होता है, -2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक। नहीं तो देखिए ये वक्रता के मतलब ये मान लीजिए ना कि 0 है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इसको मान लीजिए ना कि ये 0 है, यहीं से स्टार्ट हो रहा, इधर जाएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे ना तो जैसे ये पी के दिशा में जाएंगे, इधर जाएंगे ना तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसका प्रतिबिंब छोटा, सॉरी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा। जैसे आप आईना के जितना नजदीक रहिएगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये मान लीजिए ना, ये इसको मान लीजिए ना कि ये 0 है, ये 0 है मान लीजिए, ठीक। इसके आगे जाएंगे ना तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा आपका थोड़ा बड़ा बनेगा। इधर जाइएगा ना, इधर तो छोटा बनेगा। जैसे आप जैसे आईना है, देखिए आपको समझ में आएगा तो ना, आईना में देखिएगा तो जैसे देखिए ये आईना है, ठीक, ये आपको दिख रहा है, ये आईना है ना। तो जैसे जितना नजदीक जाएंगे आपको दिखेगा तो ना, जैसे जितना नजदीक जा रहे हैं वो उतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं। हम जितना दूर जाएंगे, देखिए आईना में हम जितना दूर जाते हो उतना छोटा प्रतिबिंब बन रहा, उतना छोटा प्रतिबिंब बन रहा। तो दर्पण के जैसे ये आईना है, तो ये आईना, ठीक। तो इसके आगे हम जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और इसके दूर जाएंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत मतलब जा रहे हैं कि अनंत में कहूँ भी चल जाइए, कहूँ भी। अनंत मतलब जानते हैं कि कहूँ भी जा सकते हैं, ठीक। तो जैसे कहूँ भी, जैसे दूरी जाते हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनने लगता है, और नजदीक जाते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है ना। तो वैसा ही यहाँ पे है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये 0 है, सी है,
मतलब इसको जीरो मान लीजिए, इधर जाएंगे प्रतिबिंब की ओर तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब जैसे इसके इधर से उधर जाएंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे हम सी पे ही खड़ा रहेंगे, जैसे जीरो इसको माने थे जीरो, सी पे ही खड़ा रहेंगे तो समान प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैं 5 फीट का हूँ ना, अब इस सी पे ही खड़ा रहेंगे ना, सी पे खड़ा रहेंगे तो मेरा 5 फीट का जैसे मैं 6 फीट का तो 6 फीट का प्रतिबिंब बनेगा। आप जितना फीट के उतने ही फीट के बनेंगे। जब वक्रता केंद्र पे रहेगा, आप रहिएगा तो वक्रता केंद्र पे, आप वक्रता केंद्र पे रहिएगा। वक्रता इसको सी बोल रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो जैसे सी है, सी के नजदीक जाइएगा, मतलब दर्पण के नजदीक जाइएगा। दर्पण के नजदीक जा रहे हैं तो ये मेरा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और दूर जा रहे हैं तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और जैसे हम वक्रता केंद्र पे ही खड़ा है से दूर रखते हैं और अपना हाइट देखते हैं कि मेरा कितना प्रतिबिंब, मैं कितना लंबा हूँ। तो जैसे आप कुछ दूर जाके रखिए तो आपको आप जितना फीट के ना उतना ही फीट के ये इनाम दिखाएगा, ठीक। तो ये समझ गए। अब हम आपको बताते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे वक्रता के अंदर से इधर जाते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको बहुत ही काम देगा, जो हम अब लिखाने वाले हैं क्या चीज, वो आपको बहुत ही काम देगा। तो ये छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बनता। तो अब हम इसको बताते हैं कि देखिए, इसको हम ये सारा चीज को मिटा दे, ये सारा चीज को मिटा देंगे ना, ये जितना लिखा हुआ है सारा चीज को मिटा देंगे तो थोड़ा बढ़िया से हो जाएगा। ये आप इसी अथी में समझ जाइएगा। तो ऐसे ऐसे आगे पीछे बताएंगे ना तो आप नहीं समझिएगा, ठीक। तो हम इसी को मिटा के और करते हैं, इसी में लिखते हैं, ठीक। मिटा रहे हैं ये सारा चीज, फिर से लिखेंगे ये वाला, ये तो आपको समझाने के लिए लिखे। तो अब हम मिटा के आपको बताते हैं। अब हम सारा चीज को मिटा दिए हैं, अब हम आपको बताते हैं, ठीक। जैसे फिर से फिगर पा देते हैं, आपको हम फिगर पा रहे थे, ये वाला ऐसे पा रहे थे, ये दर्पण है, मतलब ये आईना है, और इसको ऐसे पा रहे थे, इसको ऐसे आप तो दर्पण पारना सीख ही गए हो, क्या कि लेक्चर आज 10 में चला है, समझ सकते हैं। लेक्चर 10 पढ़ा दिए, लेक्चर 10 तो आप तो समझ ही गए होंगे कि कितना डीप से हम पढ़ाए हैं। लेक्चर 10 में आना, और ये इतना ही लेक्चर है, हम अभी और पढ़ाएंगे डीप, जितना डीप बताएंगे ना उतना आपको क्वेश्चन बनेगा। हाँ, और जो भी हम बनता है उसका बोल देते कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये जो बता रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको एकदम 100% ध्यान देना। अब बोल रहे हैं कि आप रिविजन कीजिए भी और याद भी कीजिए। तो ये नहीं कि पिछला वाला भूला जा रहा है और आगे जो भैया बता रहे हैं वो वाला पढ़ रहे हैं। ये पी है, ये एफ है, ये हम सारा चीज बता दिए, एफ है, ये सी है, ये अनंत है, ये दर्पण है। तो दर्पण क्या इसको माने थे जीरो, सी को माने थे इसको वक्रता केंद्र होता, तो केंद्र से केंद्र है, हम केंद्र है, उसके आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो घट जाएंगे। ये मान लीजिए केंद्र है, ठीक। और इसके आगे जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, और इसके इधर जाएंगे तो घट जाएंगे। तो ये तो कहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, पी और एफ के बीच बन सकता है। पी और एफ के बीच पहला ये होता है, पी और एफ के बीच, दूसरा एफ के बीच बन सकता है, एफ पर बन सकता है, मतलब प्रतिबिंब एफ पर बन सकता है। ये 2 हो गया। हम आपको बताए थे अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण कहाँ है, तो अवतल दर्पण काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है, ये जानते हैं ना। जिसे काल्पनिक और वास्तविक होता है, जैसे आप जानते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक होता है, ये जानते होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि काल्पनिक होता है, ये दोनों होता है। तो कैसे होता है ना, जो आप आज समझ जाइएगा, ठीक। आज समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है, जो आज समझ जाइएगा। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफ के बीच बनेगा, या सी और एफ के बीच बनेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3, ये 6 कंडीशन होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। ये 4 हो गया, सी पे यह बन सकता है 4,
इसको थोड़ा बड़ा करके सुंदर सा लिख देते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ये अनंत है तो ये 6 हो गया, ये 6 ये 6 है। तो आप पहला कंडीशन क्या देखे थे? पहला कंडीशन देखे थे पी और एफ के बीच। पहला देखे थे पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। ये ऐसे लिख देंगे ना तो आप समझिए कि पी और एफ के बीच बोल रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या था? एफ के बीच। दूसरा क्या है? एफ के बीच। ये लिखा हुआ है दूसरा। दूसरा क्या है? एफ के बीच बन सकता है प्रतिबिंब। ये तीसरा क्या है? तीसरा सी और एफ के बीच बन सकता है, सी और एफ के बीच बन सकता है। तो ये हो गया सी और एफ के बीच बन सकता है। और हम आपको बताते हैं, सी इतना बता रहे हैं ना, इतना अब इतना ही पहले देखिए, या आगे अथी भी कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ लिखते हैं, ये यहाँ लिखेंगे ना तो ठीक रहेगा। तो ये मतलब ये सोच रहे हैं कि 8 जाए पूरा में देख रहे हैं कि आ रहा है पूरा कि नहीं। शॉर्ट जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आ रहा है कि नहीं? आ रहा है पूरा आ रहा है। जो हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना आ रहा है आ रहा है दोस्त, आ रहा है ना। तो जैसे इतना ही समझिए, नहीं तो लिख देते हैं। ठीक, ये 4th हो गया। 4th में क्या है? 4th में सी पे, जब सी पे रहेगा तो 5 में क्या है? 5 में क्या है? तो सी और एफ के बीच। इसके सी और एफ के बीच है, या अनंत या सी के बीच नहीं, सॉरी अनंत, इसको अनंत बोलते हैं। ये वाला है ना जिसको अनंत बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो सी और वक्रता केंद्र है, सी और वक्रता केंद्र है, सॉरी ये सी और अनंत है। और ये फोर्थ ये अनंत है, ये अनंत में। तो जैसे पी और एफ के बीच बोलेगा ना, एक को आपको याद करना है इसमें, जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, पी और एफ के बीच कहेगा ना तो काल्पनिक ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनता है ये देख रहे हैं। आपतन दर्पण का प्रतिबिंब कैसा, लिख देते हैं शॉर्ट में। आपतन दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है जो बता रहे हैं। प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक, हम जितना बता रहे हैं ना, आप जो भी मेरा बात को फॉलो करता है वो देखिए, बोलते हैं कि हम मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है, सब लोग अच्छा कमेंट करते हैं। तो आप भी पढ़ा कीजिए। ठीक, क्योंकि हम साइंस और मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। साइंस और मैथ में बोल रहे हैं ना, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि साइंस और मैथ में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो पी और अनंत, पी और एफ के बीच का तो आपको यही आधे करना है। ये वाला, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ये अभी मिटा देते। ठीक, है कि नहीं हटेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। काहे कि सी के आगे है, सी के आगे बताते, जैसे सी के आगे है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ लिख दे बड़ा, इधर बढ़ेगा, इधर रहेगा तो बड़ा बनेगा, इधर रहेगा तो छोटा बनेगा। ठीक, छोटा, इधर छोटा बनेगा। तो पी और एफ के बीच का आएगा तो काल्पनिक होगा और बड़ा होगा। ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। काल्पनिक मतलब ने हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ बन नहीं रहा है, कोई किसी और जगह बन रहा। तो ये वाला है ना जो आपको याद कर लीजिए। ठीक, ये वाला याद कर लीजिए। अब आप जानते हैं कि आपतन दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, वास्तविक बनाता है ना। आपतन दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक बनाता है। तो ये यहाँ लिख दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और ये इसके इधर है, ये किधर है? इसके इधर है, इसके इधर है, इसके इधर है। ये इधर बनेगा तो छोटा बनेगा। ठीक, आपको लिख देते हैं। ये सी है, ये सी के इधर बनेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये फिर तो इधर है, ये तो इधर है, तो ये वास्तविक बनता है, ये तो जानते हैं। ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और जैसे अब सी और एफ है, तो ये तो आप जानते हैं कि वास्तविक बनता है, बड़ा बनेगा। आप सब जगह ने ऐसा ही हो जाएगा। वास्तविक बनता है, वास्तविक, और ये बड़ा 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 बड़ा।
ये सी और एफ के बीच रहेगा तो वास्तविक और बड़ा, एफ के बीच रहेगा तो वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। सी पे बोल रहा था, ये जानते हैं कि आप वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और सी के इधर है तो ये बड़ा प्रतिबिंब बना दिया। अब पी और एफ के बीच है तो काल्पनिक है, पी और एफ के बीच है तो मान लीजिए ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये सब तो आपको जान ही चुके होंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होता, ये सब तो जान ही चुके होंगे। तो इधर बनेगा तो बड़ा बनेगा तो बड़ा लिख दिए। और अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं और ये 6 गो है ना, उसको लिखते थे, 3 गो लिख लिए। अब हम मिटा के आपको बताते हैं। ठीक, 4th और 6 बता, 6 गो है ना तो 6 गो बता देंगे आज, 6 गो बता देंगे। ठीक, देखिए अब है 4th, अब हम 4th बताते हैं। ठीक, 4th बताते हैं, 4th में क्या लिखा हुआ है। ठीक, 4th बताते हैं। जैसे बोल रहा है सी पे, 4th है सी पे और 5th है कि अथी 5 में क्या है, सी और अनंत है यहाँ लिखा हुआ। और ये 6 में क्या है, अनंत है, खाली 6 में अनंत यहाँ लिखा हुआ है ना, 6 में अनंत है तो कहाँ पर तो बनेगा। तो हम आपको ये वाला भी आई है, ये वाला सबसे ज्यादा ये वाला भी आई है। ठीक, ये वाला भी आई है, ये वाला फीचर, ये वाला भी आई है। तो देखिए सी पे है ना, सी पे है तो ये तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो ये तो आप जानते हैं। ठीक, ये तो आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, ये तो जानते हैं। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये तो जानते हैं। अब बड़ा बनता है कि छोटा बनता है कि समान आकार का बनता है। जैसे हम सी को माने थे 0। ठीक, तो हम जैसे 0 माने हैं। ठीक, 0 माने हैं तो हम खड़ा है, समान है, बराबर है। आपको बताते हैं कि सी पे अगर रहेंगे तो बराबर बनेंगे। मेरा 6 फीट हाइट है तो 6 फीट ही मेरा प्रतिबिंब बनेगा जब सी के पर रखेंगे तो ये वास्तविक होता है। तो ये समान आकार का होता है, ये हम आपको बता दिए। समान आकार का बनता है, समान आकार का। अब सी और अनंत देखिए, अब देखिए सी, ये हो गया सी और अनंत बोल रहा है, सी और ये सी है और ये अनंत है। तो आपको क्या बोल रहे थे कि सी और अनंत है तो इसके इधर जा रहा है, इसके इधर जा रहा है, मतलब छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये तो जानते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये तो जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। ठीक, सी और अनंत है तो इधर जाते तो क्या छोटा प्रतिबिंब बना, छोटा, ये छोटा बनेगा, छोटा अनंत पे है तो अनंत पे भी है। तो देखिए सी से इधर है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ लिखा हुआ। तो ये वास्तविक होता है, ये तो जानते हैं आप, वास्तविक होता है, वास्तविक और ये छोटा बनेगा, छोटा। ये आपको ज्यादा ध्यान में देना। ठीक, कि ये देखिए सी पे मतलब केंद्र पे है, केंद्र पे रहता तो 0 हो जाता, मतलब बराबर रहता है, बराबर। तो वास्तविक और समान होगा। ठीक। तो एक बार हम सोच रहे हैं ना कि ये जितना बताया ना, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बता दे, जो हम जितना लिखे उतना फिर से बता दें, रिवीजन करवा दे। ऐसे कहिएगा ना तो एक आध दिन हम टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट का भी अथी जो प्लान कर रहे हैं कि टेस्ट लेंगे। ये चैप्टर खत्म होगा ना उसके बाद हम आपको VVI क्वेश्चन देंगे। ठीक, VVI जो मतलब जो हम अभी दिए अभी तक एग्जाम हम अभी दिए ना, जब मेरा 432 नंबर आया तो उसी से हम अपना अंदाजा से देंगे कि ये वाला VVI है, ये कौन वाला मतलब पूछता है, कौन वाला नहीं पूछता है, जो हम आपको दे देंगे। या हम बताते हैं कि जैसे ये वाला आप तो लिख लीजिए ना, उसके बाद हम बता देते हैं कि ये कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कौन काल्पनिक बताता है, वो वाला बता देते हैं कि अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बना सकता है और उत्तल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बना सकता है, और ये सब आपको बता देते हैं। ठीक, तो आपको आप समझ में चल आएगा। ठीक, अब देखिए अब हम बताते हैं ये भी VVI है,
ये वाला भी जो बता रहे हैं, ये वाला भी VVI क्वेश्चन है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बोलता ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में जो आप है वो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव के लिए ये VVI है। जैसे कहेगा कि समतल दर्पण, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता, समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण का समतल दर्पण, समतल दर्पण थोड़ा छोटा बनाते हैं तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल अवतल दर्पण दोनों हट जाएगा। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो ये सारा चीज के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है जो, ठीक। यहाँ ऐसे हम जैसे लिख रहे हैं ना उसे करके लिख लीजिए आप। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये देखिए, समतल दर्पण है तो ये समान आकार का बनाएगा। समतल मतलब क्या होता है, सा से समतल, सा से समान आकार का, ये याद कर लीजिए, सा से समतल, सा से समान आकार का ये प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो होगा मतलब एगो ऐसा दर्पण होगा कि जैसे आप जितना है उतना ही बनाएगा, उसके से वो आईना रखेगा तो आप नहीं तो आपको बड़ा बनाएगा, नहीं तो आपको छोटा बनाएगा। प्रतिबिंब जितना है ना उतने बनाएगा। समतल दर्पण मतलब समतल आप दर्पण लेंगे तो समतल, समतल दर्पण लेंगे तो समान आकार का बनाएगा। ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये काल्पनिक आपका प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक मतलब आपको कल्पना करना होगा कि हाँ मैं यहाँ दिख रहा हूँ ना, तो ये कल्पना कर रहा हूँ कि ये काल्पनिक, ये ऐसे आईना देखिएगा ना वो तो आपको मतलब आपको कल्पना करना होगा कि हम दर्पण देख रहे हैं। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक बनाएगा। आप जानते हैं कि काल्पनिक बनाता है तो सीधा बनाएगा काल्पनिक। ये हम पहले ही क्लास में बता दिए थे कि ये काल्पनिक बताता है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि मेरा नौकरी हो गया, तो कल्पना करते मतलब जैसे सोए रहते तो सीधे हम सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये सब नहीं सोचते। डायरेक्ट आप सोचते हैं कि हमको नौकरी लग गया है, अब हम ड्यूटी कर रहे हैं, और हम डायरेक्ट सोचते हैं। आइए आप जखने आप सोचते हैं रात में, तो रात में सोचते हैं तो डायरेक्ट सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए जो मेरा ड्रीम है वो। तो हम ये काल्पनिक होता मतलब सीधा होता। ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। अवतल दर्पण के बारे में क्या बताया आप तो देख ही लीजिए कि ये छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है और अनंत भी बनाता है, ठीक। ये तो छोटा बनाता है, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, ये काल्पनिक भी बनाता है। वो अभी देखे थे काल्पनिक और वास्तविक भी बनाता है। वास्तविक भी ये प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है ये। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये काल्पनिक बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये काल्पनिक है लेकिन ये समान आकार का, काल्पनिक है लेकिन ये समान आकार का। तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा पहला से, तो ये छोटा बनाएगा, छोटा। ये काल्पनिक बनाएगा तो ये इसका सीधा प्रतिबिंब होगा। ये आपको बता दिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लिख दीजिएगा प्रतिबिंब कि ये छोटा प्रतिबिंब, छोटा काल्पनिक बनाता है। और ये क्या काल्पनिक होगा तो ये सीधा बनाएगा, सीधा।
और ये देख रहे हैं ना कि छोटा बड़ा और समान आकार का भी बना था। आप देखे थे ना कि वहाँ समान आकार का भी ये बना रहा था, ये समान आकार का भी बना रहा था। तो यहाँ लिख लीजिए समान आकार का भी बना था, समान आकार का। आप देखे थे ना कि सी पे हम रखे थे तो समान आकार का बना था। और सी के जैसे ये दर्पण था, ये दर्पण था, आप देखे थे कि यहाँ लिख देते ये दर्पण था, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये तो देखे ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत है। तो आप देखे थे, आप देखे थे ना कि सी के इधर जाते थे तो छोटा प्रतिबिंब बनाता था, और सी के इधर जाते थे तो बड़ा, और सी पे जब रहते थे तो समान आकार का बनता था अवतल दर्पण में। तो आप देख चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में के लिए, तब तक थैंक यू। और एक शायरी बोलना चाहते हैं ताकि आप मोटिवेट रहिए हाथ में कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, यदि जीना आता है तो नाक में दम कर दे। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाबा टाटा। और अब एक शायरी बोलना चाहते हैं कि जे गांधी हो चाहे दिल गांधी होना चाहिए। या ये शायरी हर हर में बोली, ये मेरी फेवरेट शायरी है कि दिल में जेब में पैसा हो, गांधी हो चाहे नहीं, दिल में आंधी होना चाहिए। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।